जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। साथियों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से 8वें वेतन आयोग में सर्विंग और रिटायर्ड जवानों तथा डिफेंस सिविलियनों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और वो कदम ये उठाया है कि MOD के अंदर ही एक PCC पे कमीशन सेल का गठन किया है, जो कि सेना की पे, पेंशन और अलाउंसेस, इन सब के जो प्रपोजल आएंगे उन सब को कलेक्ट करके और उनको कोऑर्डिनेट करके एक साथ वेतन आयोग के समकक्ष रखेंगे। इस संदर्भ में एक लेटर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि ये आपके सामने है। 8 अप्रैल 2026 यानी अप्रैल फर्स्ट वीक का लेटर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, क्रिएशन ऑफ पे कमीशन सेल इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय के अंदर पे कमीशन सेल का गठन हुआ है, क्रिएट की गई है, और उसके लिए स्टाफ भी डिटेल हो गया है। स्टाफ कौन है देखिए आपके सामने, कंपोजिशन क्या है। अंडर सेक्रेटरी 1, जो कि पे लेवल 11 के होते हैं, और सेक्शन ऑफिसर 2 और ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2, जो कि पे लेवल 6 और 7 और 8 के होते हैं। और MOD के अंदर ये जो पे कमीशन सेल का गठन हुआ है, उसके लिए जो स्टाफ का डिटेलमेंट हुआ है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात है, या फिर ये आपके लिए एक पे कमीशन आने से पहले ही झटका है, ये भी आपको सोचना होगा। और इसकी जो कमांड करेंगे, जिनके अंडर में ये रहेगी, वो है डायरेक्टर CP2। काम क्या है, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहीं पर मैं आप सभी देशवासियों के सामने एक प्रश्न रख रहा हूं कि ये PCC पे कमीशन सेल काम किसके लिए करेगी? आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, यानी सेना के सर्विंग और रिटायर्ड जवानों के लिए। लेकिन इस पे कमीशन सेल के अंदर सेना का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। क्यों? क्या ये सवाल नहीं बनता? क्या सेना के अंदर ऑफिसर, JCO, जवान इतने काबिल नहीं है कि जो सेना के पे कमीशन के पे, पेंशन और अलाउंसेस से रिलेटेड जो उनके मसले हैं उनको ठीक से रख सकें? साथियों, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक फौजी खड़ा है। इंटरनल प्रॉब्लम जब काबू में ना आए, लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो बुला लो फौज को। जब प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो कोविड जैसी समस्या हो, तो बुला लो फौज को। क्या फौज एक इस्तेमाल की वस्तु बन के रह गया है कि जब जहां जरूरत हो वहां पर इस्तेमाल करो, और जब उनके वेलफेयर का नंबर आए तो उनसे पूछो भी नहीं कि तुमको चाहिए क्या, तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और उसका फैसला किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दो जिनको इंटरनल उनके बारे में, इंटरनल ढांचे के बारे में, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं। ये कोई आज की बात नहीं, ये सिलसिला पहले से चला आ रहा है। चाहे वो थर्ड पे कमीशन में जो फौजियों के लिए अलग से पे कमीशन होता था उसको ख़त्म करना हो, चाहे उस समय जब फौजियों की पेंशन लास्ट एम्यूलमेंट का 70% होती थी उसको घटा के 50% करना हो। और साथियों, फौज तो एक ऐसी अनुशासित इंस्टीट्यूशन है कि वो कहीं विरोध भी नहीं करती। आज तक कभी कोई विरोध भी नहीं किया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, आपको वो घटना याद होंगी जब आपके अपने नेताओं ने क्या कहा कि फौजी तो मरने के लिए ही होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अखबारों में छपा है। आप देखिए किस तरह की खबरें आपके अखबारों में छपी हुई हैं। ये देखिए क्या कहा, सेना के जवान मरने के लिए ही होते हैं, सेना को मरने के लिए ही पैसे मिलते हैं, इस तरह के बयान दिए जाते हैं।
जब राजनेता, जब लीडर ऐसी बातें कहेंगे तो फिर जो आज आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे कोई सिपाही हो, जवान हो, जेसीओ हो, सूबेदार मेजर हो, कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो, ऑन ड्यूटी हो या रिटायर्ड हो, उनको जगह जगह पर कुछ पुलिस वाले पीट देते हैं। और तो और टोल पर बैठा हुआ वो कर्मचारी जिसको ये नहीं पता सामने कौन गुजर रहा है, वो भी बदतमीजी कर देते हैं। जब इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के हमारे लीडरशिप जब ऐसे स्टेटमेंट देंगे, ऐसे बयान करेंगे, तो फिर आम जन क्या नहीं करेगा, कैसे आपकी कदर करेगा। तो साथियों, वही सवाल जो मैंने आपके सामने रखा था कि क्या इस पैनल के अंदर, क्या इस पे कमीशन सेल के अंदर जिनके लिए ये पे कमीशन सेल बना है वो लोग नहीं होने चाहिए थे? आपकी इस पे क्या राय है, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।